हेलो, पुलिस स्टेशन। फोरेंसिक टीम आई? इन्फॉर्म कर दिया है सर। ओके। आइए सर, इस तरह हटिए, आप लोग हटिए। SHO साहब, मैं गुरदयाल सिंह, इस गांव का सरपंच। इसी बंदे ने सबसे पहले कंकाल को देखा है। नाम क्या जी आपका? साहब नरेंद्र सिंह। सर यहाँ पे क्या कर रहे थे? साहब मैं यहाँ पे। SHO साहब, जब गांव में कोई पालतू जानवर मर जाता है तो उसको यहीं पे दफनाते हैं। ठीक है जी। गुणित, बत्तीस बोर की गोली है, मतलब विक्टिम को रिवॉल्वर से मारा गया होगा। मनोहर, राणा जी 1 मिनट। जी। राणा जी। जी जनाब, यहाँ खुदाई करवाइए। जी आओ भाई। आप थोड़ा पीछे जाओ, पीछे पीछे। रुक 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 जनाब। मेरा शक सही निकला, ये मांस खाने वाले कीड़े हैं। राणा जी। जनाब, क्योंकि गोली मार के हत्या की गई है तो धारा 302 का केस बनता किससे ज्ञात व्यक्ति पे। गुणित, सर। फोरेंसिक टीम को बोलो ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करवाएं। ओके सर। आखिर हमें पता तो चले ये वारदात को अंजाम कब दिया गया। गुरबख्श पाजी, गुरबख्श पाजी। हाँ वीरे, देखो मिल गया अपनी गड्डी नू मां दा आशीर्वाद। अब तो लंबा सफर बढ़िया कटेगा। ये सही है मुन्ने, अब ट्रिप से जाने से पहले ना मां को पेरी पोड़ा करने चल जल्दी। हाँ, चलो। अरे बिल्कुल सही समय पर आए हो अटवाल। तो माथुर साहब, क्या कहती है आपकी ऑब्जर्वेशन? देखो ये दोनों ह्यूमन मेल स्केलेटन्स हैं। एक की उम्र तकरीबन 25 साल है और दूसरे की करीब करीब 21 साल। ये वाला 25 साल का स्केलेटन। और टाइम ऑफ डेथ? तकरीबन 5 महीने पहले इन दोनों की डेथ हुई है। और खास बात यह है कि दोनों को एक ही दिन एक ही टाइम पर दफनाया गया है। और हाँ अटवाल, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। ये देख रहे हो, ये वाली कैविटी गन शॉट वुंड के कारण ही डेवलप हुई है।
और यही नहीं अटवाल, इन दोनों को स्टडी करने के बाद मुझे इस स्केलेटन के लेफ्ट हैंड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी है। ये देखो, इस स्केलेटन के हाथ में, लेफ्ट हाथ में एक स्टील की प्लेट है। मेरे ख्याल से इसका फ्रैक्चर ठीक करने के लिए किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने लगाई है। और इस प्लेट के ऊपर इसकी कंपनी का नाम भी है, टाइटेनियम। नॉट ओनली दैट, इसकी थिकनेस, इसकी लेंथ और इसका सीरियल नंबर 0098767 ऑल्सो मेंशन्ड ऑन इट। देख रहे हो बलविंदर? अरे भाई, सिर्फ पुलिस वाले नहीं, बल्कि हम डॉक्टर भी अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करते हैं। ये लो, इस प्लेट का सीरियल नंबर। मेरे ख्याल से ये तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। अगर हाँ, अगर कंपनी ने इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे तब। शुक्रिया मार्शल साहब। मनोहर, एक फोटो भेजिए, डिटेल पता करो। ओ माते कितने हैं? आ रही हूँ अरे आगे मेरे चंगी गल दसनी है। सुन, एक स्टील की डिलीवरी करनी है, कम से कम भी नहीं ना 1 महीने की गेड़ी अब की बार। 1 महीना मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगी? ओ माते देख, तू तो फिर भी रह लेगी, पर असी तेरे हाथ की बनी मक्के दी रोटी ते सरसों दे साग के बगैर कैसे रहेंगे? बदमाश ना हो बेटा, तुम दोनों का साग खाने का मन है? हाँ, ठीक है, जो हाथ मुंह तो क्यों, मैं रोटियां सेकती हूँ। है सिगरेट हो। चल प्रावा, आज जल्दी चलो। बस मनोहर से पता करो कि स्टील प्लेट की इंफॉर्मेशन आई, और स्टेट पुलिस की वेबसाइट पे कंकाल की इंफॉर्मेशन शेयर करो। जी सर। और आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है ना, वहां पे पता करो कि 5 महीने पहले 2 बंदों की मिसिंग रिपोर्ट है। जैसे इसे मार के आसपास दफनाया गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें जरूर कोई कनेक्शन रहा होगा। इस काम के लिए राणा जी को लगाओ। श्योर सर। मां, तेरे हाथ का स्वाद ना पूरी दुनिया में नहीं है। ला एक रोटी और। गुरबख्श जी मां, घर में कोई है? और सुरेंद्र पाजी आ जाओ। आओ पाजी, आओ, रोटी जीमो आओ। अरे नहीं, तुम लोग खाओ, मैं तो एक काम से आया हूँ। गुरबख्श, ये ले तेरा ऑल इंडिया परमिट। अरे वाह पाजी वाह। और ये ट्रिप के पैसे। सुन, अब जब तू माल डिलीवरी करेगा ना, पार्टी तुझे डायरेक्ट पैसा देती रहेगी, ठीक है? बहुत रोटी खाओ, रोटी खाओ। माँ ले। सर, हॉस्पिटल से जो डिटेल मिली है उससे ये सीरियल नंबर मैच कर गया सर। सर, तकरीबन 5 महीने पहले 21 अक्टूबर को 2 अलग-अलग पुलिस स्टेशन में एक साथ 2 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट है। खरड़ पुलिस स्टेशन में 2 बाप बेटे मिसिंग हैं, प्रताप सिंह और राजू सिंह। और रोपड़ पुलिस स्टेशन में 2 दोस्त मिसिंग हैं, गुरबख्श सोडी और मुन्ना सिंह। 4 साल का डिफरेंस। एक की उम्र तकरीबन 25 साल है और दूसरे की करीब 21 साल। 4 साल का डिफरेंस तो दोस्तों में हो सकता है। रोपड़ थाने में से मिसिंग कंप्लेंट की पूरी डिटेल निकालो और पता करो वो कंप्लेंट किसने और कब लिखाई। ओके सर। हैंड फ्रैक्चर सर्जरी, डेट 2012 और गुरबख्श सिंह सोडी। ये नाम था ना उनमें से एक का, जिनकी मिसिंग रिपोर्ट रोपड़ थाने में लिखाई गई थी। यस सर, और दूसरे का नाम है मुन्ना सिंह। गुड। गुरबख्श का एड्रेस हमें रोपड़ थाने से मिल जाएगा। वहां के एसएचओ से बोलो कि मिसिंग कंप्लेंट की पूरी डिटेल मुझे भेजे। ओके सर। एसएचओ सर ने ये गुरबख्श सोडी और मुन्ना सिंह की मिसिंग कंप्लेंट की फाइल भेजी है। ट्रक तो हमें हादसे के 2 दिन बाद ही मिल गया था। 21 अक्टूबर, 5 महीने पहले की मिसिंग रिपोर्ट गुरबख्श की मां मंजीत सोडी ने लिखवाई थी ना? हाँ, और उसके साथ वो जग्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर
सुरिंदर चिम्मा, वो भी साथ में आए थे। दरअसल ये गुरबख्श सोदी जो है ये इन्हीं की ट्रक चलाता है और मुन्ना सिंह इनका क्लीनर था। तो आपका लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था? मैम ट्रक तो हमको 2 दिन पहले ही रोपड़ हाईवे पे मिल गया था, लेकिन जब चेक किया तो देखा अंदर माल था ही नहीं। लेकिन हाँ, उसके सीट पे कुछ खून के निशान थे। फिर हमने सभी जगह मैसेज भेज दिया मैडम, लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं आया। और उन दिनों हम लोग काम भी बहुत साथ था। और फिर आपने इस केस पे ध्यान ही नहीं दिया। जहाँ इतने लोग मरते हैं वहां 2 और मर गए, क्या फर्क पड़ता है? पर क्यों? क्योंकि वो गरीब आदमी थे इसलिए ना। पब्लिक पुलिस से कुछ उम्मीद रखती है और उस उम्मीद पे खरे उतरना ही हमारी वर्दी की आन बान और शान है। आपको उस माँ पे भी तरस नहीं आया जो रिपोर्ट लिखवाने आई थी? देखिए जाइए। थैंक यू। हाँ सर, केस हैंडओवर कर दिया। अरे सर जी, बातें तो 1000 सुना दी, करना कुछ है नहीं। अभी 2 दिन में बंद हो जाएगा केस। ओके सर। ये मेरे गुरबख्श दी ते ये रोटी मेरे मुन्ने दी। हे वाहिगुरु जी, मैं हर रोज अपने दोनों पुत्रों के लिए रोटियां लगाती हूँ थालियों में। कुछ तो मेर करो, कुछ तो खबर दो उनकी। हाँ माता जी, आप लोग, मेरे पुत्र मिल गए, आप लोग साथ नहीं लाए उनको? हैं? माता जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो पुलिस स्टेशन में है? आप ना 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। कि है ना, मेरे पुत्रा को ना साग ते मक्की की रोटी बड़ी पसंद है। और अब तो ना 5 महीने बाद मिल रहे हैं। उन्होंने जब मेरे से मिलना है ना तो यही कहना है, माँ मेरे लिए साग नहीं लेके आए, मक्की की रोटी नहीं लेके आए। बड़ा शैतान है मेरा छोटा था। चलो जी चलो। चलो। अरे मेरे पुत्र ने भूख लगी होनी है, उन्होंने साग मक्की की रोटी खानी है। चलो आओ ना। माता जी, क्यों है पुत्र, सब ठीक था? है जितना आपके लिए सुनना मुश्किल है उतना ही हमारे लिए बताना। गुरबख्श और मुन्ना की हत्या हुई है। गुरबख्श ते मुन्ने दी हत्या। संभालो। 5 महीने हो गए, मेरे अपने बच्चे की ना कानों से आवाज नहीं सुनी, आंखों से देखा नहीं अपने बच्चे को। तरस गई मेरी आंखें। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने किसी का? जब तक मेरे पुत्रों के कातिलों का पता नहीं लगेगा ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे तो चले गए, वादा कर उनको इंसाफ मिलेगा। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे। एक माँ ने अपना बेटा खोया, कोशिश नहीं चाहिए, वादा चाहिए। मेरे बच्चे को ना साग बहुत पसंद था। मक्के दी रोटी ते सरसों दे साग के बगैर कैसे रहेंगे? ले पुत्र, आज मैं तेरे को साग और रोटी देती हूँ,
लेकिन मैं आज के बाद कभी साग नहीं बनावांगी। मैं कभी भी साग दी मक्की की रोटी नहीं बनाऊंगी। पहले हमारे पास सिर्फ 2 कंकाल थे, लेकिन अब हमारे पास नाम और पहचान दोनों है, गुरबख्श सिंह और मुन्ना। ये बात तो क्लियर है कि 5 महीने पहले इनकी हत्या हुई है, लेकिन हमें पता लगाना है कि इनकी हत्या किसने और क्यों की। सर, गुरबख्श की सीडीआर 5 महीने पहले 21 जून को आखिरी बार इस नंबर पे बात हुई है सर। ये नंबर किसका है? ये किसी अजय वालिया के नाम पर रजिस्टर है सर। कई बार कॉल कर लिया लेकिन नंबर बंद बता रहा है। एक काम करो, इस नंबर को सर्विलेंस पे डालो और मोबाइल कंपनी से इसका पता निकालो। जी सर। जो ट्रक गुरबख्श चला रहा था वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? सर, सुरेंद्र चीमा मेरा ही नाम है। ये ट्रक मेरे नाम पर ही रजिस्टर है। गुरबख्श और मुन्ना को कब से जानते हो? गुरबख्श और मुन्ना 3 साल से मेरी कंपनी के साथ एसोसिएट है। गुरबख्श, ये ले तेरा ऑल इंडिया परमिट। पापा जी वाह। रोपर हाईवे पर जब मेरा खाली ट्रक मिला पुलिस वालों को, उसमें ये दोनों नहीं थे। पुलिस को लगा कि शायद मेरा स्टील का माल लेकर ये लोग फरार हो गए होंगे। तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते सर। इनके बारे में कोई खबर आई क्या? मर्डर हो चुका है उनका। क्या? मगर वो लोग तो बहुत शरीफ लोग थे, उनका कोई मर्डर क्यों करेगा? ये तो हमें पता लगाना है। जब आपके ट्रक में चोरी हुई थी वो माल किस काम आता है? सर, वो स्टील के रॉड्स थे मेरे ट्रक में, जिससे किचन अप्लायंसेस बनते हैं, स्टील के बर्तन बनते हैं। ये माल लोड कहाँ पे होता है और कौन करता है? मेरे ट्रांसपोर्ट पर सर। 4-5 लोग लगते हैं उसे लोडिंग करने में। और आपने उस ट्रक का क्या किया? जाहिर सी बात है, गाड़ी धुलवा दी और फिर काम पर लगा दी। मतलब ट्रक को चेक करके भी कोई फायदा नहीं? ऐसी चोरियां अक्सर होती रहती हैं नहीं? हाँ सर, ये रोपर हाईवे पे लूटपाट तो होती रहती है, मगर साडी ट्रक के साथ ये पहला हादसा हुआ है। ठीक है जी, आप जाइए, लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा। जब हम बुलाएं आ जाना। जी ठीक है सर। मर्डर का एक रीजन चोरी हो सकता है। राणा जी। जी जनाब। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कीजिए। अगर चोरी रीजन है ना, तो पता लगाना जरूरी है कि चोरी किसने की है। जी। चलो बता कि स्टील मार्केट में चोरी का स्टील कौन कौन खरीदता है बर्तन बनाने के लिए? सर जी, मैंने कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। देख, मेरी उम्र हो गई है रिटायरमेंट की। पहले तो सारी उम्र मैं तेरे बाप को खिलाया और अब तू मेरे पैसे खर्चवाए। अब क्या करें साहब जी, महंगाई बहुत है, करना पड़ता है। अकेली नोट जेब में बोर हो जाएगी साहब जी। तेरी भूख ना बहुत बढ़ रही है, ये पकड़ और अब बता मेरे को माल कितने का था? 10 लाख। पता लगाना पड़ेगा। हाँ राजू, एक काम है तुझसे। जितना हो सके हमें इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। और जनाब, मैंने पता किया जी, पिछले 5 महीने से स्टील मार्केट में कोई भी चोरी का माल नहीं बिका है। मतलब चोर चालाक है, अंडरग्राउंड बैठे हुए हैं सही टाइम और सही दाम के इंतजार में। सर, अजय वालिया के फोन पर आखिरी कॉल गुरबख्श का गया है। फोन अभी बंद है सर, पर एड्रेस पता कर लिया है। कराड़ी का एड्रेस है सर। लेट्स गो। राणा जी, यहाँ से राइट लियो, अजय वालिया का ढाबा यही है। चल सर जी मेरी गलती तो सुन। ओ तुसी बैठो, खाना खाओ अपना आराम से। कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं किया, मैं कोई लफड़ा नहीं किया। मैं तो देसी शराब बेचना भी छड़ देता साहब जी। अबे सच सच बता, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत कर। सच सच बता, वो चोरी के 10 लाख के स्टील के रोड कहाँ हैं? चोरी? वो कैसी चोरी साहब जी? वाहिगुरु जी की कृपा से बढ़िया ढाबा चल रहा है, मैं क्यों चोरी करांगा? अच्छा, अब तू ये भी बोलेगा कि तूने गुरबख्श और उसके साथी मुन्ना को नहीं मारा? मारा?
खून? ना 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 साहब जी, मैं किसी का खून नहीं किता। मैं तो बस देसी सस्ती शराब बेचदा। मैनू लग गया कि किसी ने तुहानू टिप दी होगी, ताई मैं भज लिया था। मैनू जान दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो बैठ, चला किथे है? ये देखो, पहचानते हो इसको? इसके फोन से जो आखिरी नंबर पे बात हुई है वो तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। ओ जी, यह तो गुरु है। इधर नाल तो एक मुंडा भी हैगा। है नहीं था। था मतलब? दोनों का मर्डर हो चुका है। मर्डर? साहब जी तही मैं कहूँ 4-5 महीने तो दिखे नहीं तो हर महीने चक्कर काट देते थे। 5 महीने पहले ना इसने लास्ट बार तुझे कॉल किया था और उसके बाद से फोन बंद हो गया और दोनों का मर्डर हो चुका है और फिर गुरबख्श और मुन्ना को मार दिया गया। फोन किया था? हाँ साहब जी, मुन्ना और गुरु आए थे एक दिन। और भाई गुरु, दाल मखनी कैसी लगी? अजय भाजी, मां के हाथ दे खाने के बाद ना ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ओ यार, ऐ तो ना तेरा प्यार है और ਤੁਹਾਡਾ स्वाद। आराम से, आराम से, बस आ गए। सब ठीक है? बाजी, थोड़ी मदद मिल सकती है? मेरी बहन बड़ी तकलीफ में है। जी होया कि? वो जिस गड्डी से मारे थे ना, वो बीच में खराब हो गई। अभी समझ नहीं आ रहा क्या करे, इतनी रात हो गई है। इसको जल्द से जल्द नवा शहर के अस्पताल में ले जाना होगा, नहीं तो ये और इसका बच्चा दोनों मर जाएंगे। मदद कर दो पाजी। पाजी, जीण मरण का सवाल है, इनको अस्पताल छोड़ आते हैं। हाँ वीरे, बहन जी असि जा तो उठे रहे, चाहो तो चल सकते हो हमारे साथ। पर है ट्रक में। हाँ वीरे, बहन जी ट्रक में चढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी? भाई जी मैं मैनेज कर लूंगी। जी चलो जी, चलो। अरे पड़ गुरु, पड़े ना। चलो। हाँ गुरु, क्यों है? हाँ जी अजय भाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ना वो मेरा थैला रह गया जी, वापसी में आते वक्त मैं ले लूंगा। ओ थैला थे ही है यार। ये है इधर अंदर। माते हाथ से बनाना अचार है। हाँ चिंता ना करी, मैं भी खा लांगा थोड़ा सा। है थैला सब्जी। तो सब्जी, वो औरतों ने जो पायल पहनी थी ना, उनकी आवाज ना कुछ अलग ही तरीके की थी। कल एक बार के लिए तेरी बात को सच मान भी लेता हूँ, लेकिन तू फिर भी ना हमारी रेडार के नीचे रहेगा। शहर छोड़ के बाहर मत जाना और ये देसी दारू बेचना ना बंद कर दे। ड्राइवर ना इसे पी के अपना आपा खो बैठते हैं और एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। सब्जी मन्नू छड़ दो। मादी सो अज तो वध मैं देसी शराब नहीं बेचा और तुसी कहो तो मैं उन औरतों को पकड़ने मदद भी कर सकता। गुरु मेरा भी दोस्त था साहब जी। ये लोड होएगी ना, बुला लेंगे। सर आपका शक बिल्कुल सही था। 5 महीने पहले 21 अक्टूबर को नवांशहर हॉस्पिटल में ना तो कोई औरत एडमिट थी और ना ही कोई डिलीवरी हुई थी। क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट थी नहीं। उसने बड़ी चालाकी से प्रेगनेंसी की आड़ में मुन्ना और गुरबख्श का मर्डर किया और ट्रक को लूट लिया। जनाब मैं अभी तक अपने खबरी को टच में हो जी, चोरी का माल बिका नहीं है। उन्होंने माल होल्ड करके रखा हुआ है, वो सही दाम का इंतजार कर रहे हैं। पर सर कहीं ना कहीं से कोई तो खबर आई होगी कि 10 लाख का माल लेके गुरबख्श और मुन्ना निकल रहे हैं। मनोज जी, मेरे इन्फॉर्मर के हिसाब से ना माल की सबसे ज्यादा खबरें ट्रांसपोर्ट वालों की यहाँ से निकलती हैं। और सुरिंदर के कहने के मुताबिक माल की लोडिंग उसके खुद के गोदाउन से होती है। गुनित, एक काम करो, गोदाउन में जाओ और सब लड़कों से पूछताछ करो। यस सर। राणा जी। देखो मैडम जी आने वाली है। संजू सबको समझा दिया ना बोलना क्या है। मैं अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ, ठीक है? मैडम जी आपके फोन के बाद मैंने सारे लड़कों को बुला लिया। अटेंडेंस रिकॉर्ड तो आप ही मेंटेन करते हैं ना? हाँ जी। दिखाइए जरा। एक मिनट।
मैडम जी ये रहे रिकॉर्ड्स, 6 महीने के रिकॉर्ड्स हैं। ये पेज क्यों फटे हुए हैं? पता नहीं मैडम जी, फाइल तो ऑफिस में ही रहती है। राणा जी। हाँ भाई, इन दोनों को देखा कभी? हाँ, ये तो गुरु उसका सफाई वाला है, देखा नहीं ने कई महीने से इन्हें। जी हमें तो बताया था कि माल चोरी करके भाग गए दोनों। मर्डर हो चुका है इनका, और किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये 10 लाख का माल लेके निकले। और वो इन्फॉर्मेशन दी किसने है, उसी को ढूंढ रहे हैं। वैसे माल तो आप ही लोग लोड करते होंगे ना? हाँ जी। तो बताओ किसने दी इन्फॉर्मेशन? वो कोई ढंग से बोलेगा कि मैडम का दिमाग ही गर्म करना है? हमको क्या पता मैडम जी, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम ही ने दी है ना माल की इन्फॉर्मेशन कातिल को? मैडम जी, मैं तो 21 अक्टूबर को काम पे ही नहीं आया था। वो मेरी तबीयत बहुत खराब थी ना, इसलिए। तारीख तो मैंने बताई ही नहीं, तो तुम्हें इतनी बारीकी से कैसे पता कि वो दोनों 21 अक्टूबर को ही मरे हैं? लगा जोर लगा। ओए उम्र चाहे हो गई है मेरी, पर आज भी ना हाथों में इतनी ताकत है कि तेरे वर्ग को तो वैसे ही तू चिटा दूं। चल थाने। बता सर, गरीब आदमी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सब सच कह रहा हूँ। देखा, बिना वक्त जाया किए जल्दी से बता दे किसके वो इन्फॉर्मेशन देता है। सर मैं किसी को नहीं जानता सर, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मुझे ऐसे ही पकड़ के ले आए सर। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर साहब, मैंने कुछ नहीं किया सर। रमदी तो मैंने कुछ नहीं किया। तेरी वजह से ना 2 लोगों की जान गई है, एक माँ का आंगन सुना हो गया। जल्दी से बता दे इन्फॉर्मेशन किसे देता है, अपने तरीके से बता दे, वरना मैं अपने तरीके से निकलवाऊंगा। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। चुप। जनाब की घड़ी उतर गई है, अभी बोल दे वरना जिंदगी में कभी बोल नहीं पाएगा। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, रमदी साहब सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मैं सच कह रहा हूँ। याद आया कुछ? हाँ याद आया कुछ? हाँ सर मैं उनसे 6 महीने पहले एक बार मिला था सर, ना नाम था ना नंबर। उसने बोला था कि अगर माल की इंफॉर्मेशन दोगे तो 2000 रुपए मिलेंगे। चल नंबर एड्रेस बता। सर वो तो नहीं पता है सर। तो इन्फॉर्मेशन कैसे दी, हवा में? सर वो गोडाउन से 1 किलोमीटर दूर गुजल खाना है, उसने बोला था कि किसी एक पत्थर के नीचे वो इन्फॉर्मेशन रख देना। और उसे कैसे पता चलता है कि तूने इन्फॉर्मेशन रखी है? सर उसने कहा था कि जिस पत्थर के नीचे इन्फॉर्मेशन रखूंगा उस पे नीली चौक से 2 लाइन खींच देना, मेरा पैसा भी उसी में रख देगा। सही आदमी तो मुझे कुछ ज्यादा ही शातिर लग रहा है। हाँ सर, ना नंबर दिया ना पता दिया, काम भी करवा लिया। एक बात पक्की है सर, वो उस टॉयलेट के आसपास से रेगुलर गुजरता होगा जानकारी लेने के लिए। समझदार तो है, बट आई एम श्योर अगर उन्हें चोरी करने का दोबारा मौका मिलेगा ना, वो छोड़ेंगे नहीं। और अगर इस बार चोरी 1 करोड़ की हुई तो बिल्कुल भी नहीं। सर आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ गया मैडम, चूहे के लिए घी की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। संजू को एक बार दोबारा इंफॉर्मेशन ईंट के नीचे रखनी होगी, लेकिन इस बार हम उसे पकड़ेंगे नहीं। अगर हमने उसे पकड़ लिया ना तो जो 2 लड़कियां हैं कभी हमारे हाथ नहीं आ पाएंगी, जिन्होंने इतनी बेरहमी से गुरबख्श और मुन्ना की जान ली है। यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाहेगुरु दी सौं क्रिमिनल दी खैर नहीं।
सर प्लान ऑन है सर। तू है ना घी वाली रोटी उठा ली है। एक बार फिर से सोच लो मीनू, ये आखिरी बार लंबा हाथ मारते हैं तो बस साल भर के लिए अंडरग्राउंड साल भर बैठ के खाएंगे। पहले का माल तो बेचा नहीं और कट्टा किए जा रहे हैं। मीनू मैनू ना सिखाई मेरा धंधा, मैंने पता है मैं की कर रहा साले से उस धंधे पे। पर माल बेचने के लिए मार्केट के सही भाव का इंतजार करना पड़ता है, और इस बार तो माल भी मोटा आएगा, 1 करोड़ का है। करोड़? और पुलिस तू ही तो कह रहा थी कि वो पुराना वाला केस वापस खुल गया। करना कुछ है नहीं, अभी 2 दिन में बंद हो जाएगा केस। 5 महीने पहले नहीं हो सका वो अब क्या होगा। पर 2 दिन 10 स्यापा हैगा ये बस, फिर सानू की लोड हैगी। सुनो माल ज्यादा आएगा, तुम लोग आगे आगे जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, और कोई भी खतरा हो तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। हमारा प्लान बहुत सिंपल है। माल से भरा वो ट्रक दोपहर 1 बजे वालिया के ढाबे पे पहुंचेगा। ट्रक ड्राइवर मैं और क्लीनर मनोहर। मुनीत तुम ऑलरेडी वालिया के साथ वहां पे होगी, क्योंकि वालिया ही वो शख्स है जो लड़कियों को पहचानता है। पर सर वो लोग सेम ही काम सेम जगह पे करने क्यों आएंगे? उनको ये भी तो शक हो ही सकता है ना कि ये एक ट्रैप है। नहीं शक होगा, क्योंकि वो ढाबा ऑलरेडी राणा जी खरीद चुके हैं। मैं जनाब, मेरे को लग रहा है कि आप रिटायरमेंट से पहले मेरे को गोली मरवा दोगे। राणा जी, उस माँ की आंखों का दर्द ना मेरे सहन से जा नहीं रहा। जब तक मेरे पुत्रों के कातिलों का पता नहीं लगेगा ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक माँ ने अपने जवान बेटे को खोया और वक्त आ गया उसे इंसाफ दिलाने का। फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े ना, हम लगाएंगे, लेकिन उस माँ को हम इंसाफ दिला के देंगे। क्लियर? यस सर। तीनों लोक में नजर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क कड़ी है। तीनों लोक में नजर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क कड़ी है। जला खदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल है उसका। कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। न्याय और सच की राह भाए, जांबाजों सी जान लुटाए। जान है जब तक जान है, जान हथेली पर ही उठाए। वर्तेजा भी हो, हाजिर जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रूबाबी, अपनी खाकी अपनी बागी अपने खाकी। सर जी। हाँ जी। एक दाल मखनी 6 रोटी बटर में। लविका के दाल मखनी 6 बटर रोटी लगा। मनोहर जी, हमने पर्ची पे 1 बजे का टाइम लिखा था ट्रक के आने का। हाँ जी, पता ना कहाँ रह गया। मनोहर, इधर बैठ, मैं कुछ करती हूँ। मैं कुछ करती हूँ। हाँ तू बैठ आराम से। भाई जी थोड़ी मदद मिल सकती है? वो जी हमारी ना गड्डी छूट गई है और मेरी बहन बड़ी तकलीफ में है। इसको नवाशहर के अस्पताल में जल्द से जल्द दाखिला कराना होगा, नहीं तो इसकी और इसके बच्चे की जान चली जाएगी। जी मदद कर दो। भैया आपको नवाशहर हॉस्पिटल जाना जी? हाँ जी। बस आप चिंता ना करो। पाजी। हाँ जी पाजी, इनको नवाशहर हॉस्पिटल जाना आपके रास्ते में पड़ेगा, तो आप मदद कर दो। कोई ना जी, कर देते हैं। देखिए पेन जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं ना वहीं जा रहा हूँ, रास्ते में ही आएगा नवाशहर, मैं छोड़ देता हूँ। मन्नू बाकी ना दरवाजा खोल जाके। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, भगवान करे आपको जो चाहे वो मिले। समझो मिल ही गया जी।
आजू छेती आजू जी। जी सत श्री अकाल पाजी। जल्दी करो जी। जी चल। सुनना जी, थोड़ी हेल्प कर दोगे? आजू जी, कोई ना, आराम से। आ गई यार। आ गए हम। आराम से बहन जी। चल जा। ये फोन पकड़। पकड़ ले लो। SHO साहब, मैं गुरदयाल सिंह, इस गांव का सरपंच। इसी बंदे ने सबसे पहले कंकाल को देखा है। वही पुलिस वाला है। और कोई दिक्कत हुई तो? अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं तन्नू 2 रिंग फोन करके कट कर दूंगा। समझ जाना, निकलना है। मनु, हमारी ना बस आ गई है, चल। हाँ बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं जी, हमारी बस आ गई है। आप तो शर्मिंदा कर रहे हो जी, ऐसे थोड़ी होता है। मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ जी। कहाँ जा रही हो? उन्होंने बोला ना वो छोड़ देंगे आपको। गुणित पकड़ ले। चल, कहाँ जाने लगी थी? तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है, यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरी है बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल है उसका, कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। और सच की भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ, छुपो मत। हो हाजिर जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रूबाबी, अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी, अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी। जब तूने उस दिन मुझे तो कंकाल निकालते हुए देख लिया था, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था कि आप लोग मुझ तक पहुंच पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारी पहुंच का अंदाजा हो गया होगा। गुरबख्श और मुन्ना को क्यों मारा? मैंने खबर मिली सी कि 10 लाख का माल पंजाब से गुजरात ले जाया जा रहा है। मैंने, मीनू और शशि ने मिलकर प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग और ये दोनों गुरबख्श के ट्रक में चढ़ गए। आजी अजय पाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ वो मेरा थैला रह गया जी, वापसी में आते वक्त मैं ले लूंगा। माँ दे हाथ में बनाना अचार है, पूरा चट मत कर जाना। आजी रब रखा। भाई जी, बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है रास्ते में ही बच्चा पैदा करना पड़ेगा। भाई जी, गड्डी साइड में ले लो। और फिर मैंने उन लोगों की लाश को ठिकाने लगा और रातों रात स्टील उतरवा लिया। तुमने ना सिर्फ 10 लाख की चोरी की है, बल्कि 2 मासूमों की ना जान भी ली है। जब एक मासूम की जान जाती है ना, तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार मर जाता है। लेकिन तुम्हें इस बात से क्या फर्क? शर्म करो। तुम जैसी घटिया औरतों की वजह से कहीं दुनिया सच में जरूरतमंद लड़कियों की मदद करना बंद ना कर दे। प्रेगनेंसी जैसी सेंसिटिव चीज को तुमने अपने गंदे इरादों के लिए यूज किया। सो प्लीज अलाउ। तुम लोगों के खिलाफ ना मैं ऐसा केस बनाऊंगा कि पूरी जिंदगी ना तुम तीनों जेल में सड़ोगे।
साग तुम सब के लिए। माता जी, मैं आपका बेटा तो वापस नहीं ला सका, लेकिन आपको जब भी लोड होगी ना, मैं वहां पे होऊंगा। आपके बेटे की जगह नहीं ले सकता, लेकिन आप मुझे अपना बेटा ही मानना। जनाब, अपने 40 साल के करियर में मैंने बड़े पुलिस वाले देखे जी, पर आप जैसा नहीं देखा जी। इसलिए तो आज मैं फिर से कहूंगा, इंसानियत जिसके दिल के अंदर, उसका नाम है बलविंदर। इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह अटवाल। बलविंदर सिंह अटवाल कल्ले कुछ नहीं है, जब तक उसकी टीम उसके साथ नहीं है।